प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्क्सिस्ट महात्म की कथा अध्याय 17 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले सुनते हैं आज की कहानी। आज है शनिवार और आज सुनते हैं शनि भगवान की कहानी। बोलिए शनि भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण देव भगवान का भजन करते थे और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करते। इसी तरह से ब्राह्मण देव के दिन गुजर रहे थे। एक रात ब्राह्मण देव जब रात में सो रहे थे तब उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। नीले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उनके सपने में आया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं तुझे लगूंगा। यह सपना देखकर तो ब्राह्मण देव थोड़ा डर गए। सोचने लगे, यह नीले कपड़े पहने दिव्य पुरुष कौन है? क्या यह कोई देव है, गंधर्व है, भूत है या कोई पिशाच है? ब्राह्मण देव घबरा कर उठ गए, लेकिन उन्होंने सपने की बात किसी को नहीं बताई। ब्राह्मण देव अपने घर और परिवार में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसी तरह एक दिन 2 दिन गुजर गए। ब्राह्मण देव अपने नित्य कर्म करते, रोज भगवान की पूजा करते और भिक्षा मांग कर लाते, अपने परिवार का पालन करते। एक रात ब्राह्मण देव ने फिर से वही सपना देखा। वही नीले वस्त्र पहने हुए दिव्य पुरुष उनके सपने में आए और बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। आज तो ब्राह्मण देव बहुत परेशान हो गए। सुबह उठकर सिर पकड़कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, किस चिंता में हैं? तो ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से सारा हाल बता दिया कि मेरे सपने में नीले कपड़े पहने एक दिव्य पुरुष आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे लगूंगा। बस यही सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ कि वह दिव्य पुरुष कौन है। वह कोई देव है, गंधर्व है, भूत है अथवा पिशाच है। ब्राह्मणी बहुत समझदार थी, तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो लगता है कि वे शनि भगवान हैं। शनि भगवान नीले वस्त्र पहनते हैं और दिव्य पुरुष है। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर शनि देव की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए वह आपको संचेत करने आए हैं। यह सुनकर तो ब्राह्मण देव और भी ज़्यादा परेशान हो गए। शनिदेव की 7.5 तो 7.5 साल की होती है। इतने साल तक मैं उनकी दशा कैसे झेलूंगा? तो ब्राह्मणी कहने लगी, परेशान ना हो। जब अब की बार वह आपके सपने में आए और कहे कि मैं आपको लगने जा रहा हूँ, तो आप कह देना कि मुझे सिर्फ 1.25 पैर के लिए ही लगना। जब उस दिन रात में ब्राह्मण देव सोए तो सपने में फिर से शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, आज तो मैं तुझे लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन बताइए आप मुझे कितने समय के लिए लगेंगे? शनिदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे पास 7 साल के लिए आऊँगा। ब्राह्मण देव बोले कि क्षमा करे भगवान, लेकिन इतना समय मैं 7.5 नहीं झेल पाऊँगा। 7 साल बहुत लंबा समय होता है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा ठीक है, फिर मैं 5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण बोले कि नहीं शनिदेव, यह समय भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो शनि भगवान कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो मैं 2.5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण देव ने फिर से मना कर दिया। शनिदेव कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम भी बता दो मैं कितने समय के लिए लगूं। ब्राह्मण देव ने कहा कि 1.25 पैर के लिए लग जाओ। शनिदेव कहने लगे, ठीक है, मैं 1.25 पैर का ही लगूंगा। उसे 1.25 पैर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देव जब सुबह सवेरे उठे तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि जैसे तुमने कहा था मैंने शनिदेव से 1.25 पैर की दशा लगा ली। अब मुझ पर दशा लग गई है और शनि की दशा में तो बहुत संकट आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मंदिर में जाकर पाठ करने लगता हूँ। थोड़ी देर में जब 1.25 पैर बीत जाएगा तो मैं घर पर आ जाऊँगा। तुम मेरे
खाने पीने का सामान दे दो और मेरे पीछे से घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना और बच्चों को भी कहीं मत जाने देना। ब्राह्मण ने जैसा कहा था, ब्राह्मणी ने उसे खाने पीने का सामान बांध कर दे दिया। ब्राह्मण देवता मंदिर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में तरबूज का एक खेत दिखा। उसमें 2 तरबूज बहुत लाल लाल पके पके ब्राह्मण देव को दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा, इन तरबूजों को ले चलता हूँ, जब घर आऊँगा तो बच्चे तरबूज देखकर खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण देव ने 2 तरबूज वहाँ से ले लिए। फिर सोचा कि बिना पैसे के लेकर जाऊँगा तो चोरी हो जाएगी। ब्राह्मण देव ने एक बार आवाज़ लगाई कि कोई हो तो मैं उसे पैसे दे दूँ, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ब्राह्मण देव ने तरबूज के पैसे वहीं खेत में रख दिए और आगे मंदिर की तरफ चल दिए। तरबूज उन्होंने अपने गमछे में लपेट लिए और लेकर चल दिए। जाकर मंदिर में पाठ करने बैठ गए। ब्राह्मण देव पर शनि की दशा लगी थी, तो असर तो होना ही था। ब्राह्मण देव ने जो 2 तरबूज तोड़े थे वह राजा के लड़कों के सिर बन गए। थोड़ी देर में उनका गमछा खून से लाल हो गया। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, ब्राह्मण देव, आपके इस गमछे में क्या है? तो ब्राह्मण देव बोले कि इसमें तो तरबूज है। व्यक्ति से रहा नहीं गया, क्योंकि उसे तो गमछा लाल लाल दिख रहा था, तो कहने लगा, तरबूज तो नहीं है, कुछ और ही है, जरा खोल कर तो दिखाओ। ब्राह्मण ने जब गमछा खोल कर दिखाया तो देखा उसमें तो सचमुच दोनों राजकुमारों के सिर थे। ब्राह्मण देव तो डर गए। राजा के लड़कों के सिर मेरे पास कहाँ से आ गए? राजा को पता लग गया तो मुझे तो फांसी दे देगा। उसने उस व्यक्ति से कहा, भाई देखो, ऐसा है, मेरे ऊपर शनि की दशा लग रही है और शनि की दशा में संकट आते ही आते हैं। यह मैं तरबूज तोड़ कर लाया था और राजा के लड़कों के सिर बन गए। 1.25 पैर की दशा है, 1.25 पैर के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दिया, लेकिन बाहर जाकर 1 से कही, 2 से कही, 4 से कही, करते करते पूरे राज्य में फैल गई कि ब्राह्मण ने राजा के लड़के मार दिए और उनके सिर अपने पास रख कर बैठा है। करते करते बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को पकड़ कर लाओ। राजा के सिपाही ब्राह्मण को पकड़ने गए तो ब्राह्मण उससे भी अनुनय विनय करने लगे कि देखो भाई, मैंने राजा के लड़कों को नहीं मारा है, मेरे पर शनि की दशा लग रही है, मैं तो तरबूज तोड़ कर लाया था। राजा के लड़कों के सिर कैसे बन गए मुझे नहीं पता, लेकिन सैनिकों ने ब्राह्मण की एक भी नहीं मानी। सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। राजा के सिपाही ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने ले गए तो फांसी पर चढ़ाने से पहले सैनिकों ने ब्राह्मण से अंतिम इच्छा पूछी। कहने लगे, ब्राह्मण देव, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। ब्राह्मण ने सोचा, यदि कुछ समय तक फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पैर पूरा हो जाएगा। इस तरह ब्राह्मण ने एक युक्ति लगाई। सैनिकों से बोले, देखो भाई, मेरा रोज का पाठ का नियम है, जब तक मैं पाठ नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे पाठ करने से पहले फांसी दे दी तो मेरा नियम टूट जाएगा। मुझे आज का पाठ कर लेने दो, बस मैं यह पाठ कर लूँ, फिर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देना। सैनिकों ने अंतिम इच्छा सोचकर ब्राह्मण की बात मान ली। ब्राह्मण पाठ करने के लिए बैठ गया। अभी ब्राह्मण पाठ कर ही रहा था कि 1.25 पैर पूरा हो गया और शनि की दशा खत्म हो गई। राजा के जो बेटे थे वह खेलते खेलते राजा के पास आ गए। राजकुमारों को देखते ही राजा हैरान हो गए। अभी अभी तो मुझे खबर मिली थी कि राजकुमारों की हत्या हो गई है, लेकिन राजकुमार तो मेरे सामने सही सलामत खड़े हैं। अब राजा को मन ही मन डर लगने लगा। निर्दोष ब्राह्मण, सीधा साधा ब्राह्मण फांसी पर चढ़ा दिया गया होगा, मुझ पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने फटाफट सैनिक भेजे कि ब्राह्मण को फांसी पर मत चढ़ाओ।
सैनिक भी भागे भागे गए और बोले कि राजा ने आदेश दिया है कि ब्राह्मण को शूली पर मत चढ़ाना, यानी कि फांसी पर मत चढ़ाना। ब्राह्मण को राजा के पास लाया गया। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मुझे तो समझ में नहीं आया, यह सब क्या माया थी, यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, मुझ पर 1.25 पैर के शनि की दशा लग रही थी, इसी कारण यह सब कुछ हुआ है। शनि की दशा तो जो ना करा दे वह थोड़ा है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण देव, शनि की दशा में अगर इतने संकट आते हैं तो मुझे कोई उपाय बताओ कि शनि की दशा में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि किसी राजा को या सेठ को शनि की दशा आए तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे। गरीब को शनि की दशा आए तो पीपल के पेड़ की पूजा करे। शनिवार की कहानी सुने। तिल तेल काला उड़द का दान करे। काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। तेल की पाली और गुड़ की डली डाकोत को दे दे और कह दे, शनि देव मोटा कभी ना आवे टोटा, शनि देव मोटा कभी ना आवे टोटा। इस तरह कह दे तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण देव दोनों तरबूज लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिए। घर जाकर तरबूज एक तरफ रख दिए और ब्राह्मणी से सारी बात बताने लगी। थोड़ी देर में ब्राह्मणी ने सोचा, चलो तरबूज काट लेती हूँ। तरबूज काटने बैठी। जैसे ही उसमें चाकू लगाया, देखा उसमें से तो हीरे मोती निकलने लगे। उसने ब्राह्मण देव से पूछा, ब्राह्मण देव, यह क्या है, इसमें से इतने सारे हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, यह तरबूज आपको किसने दिए। ब्राह्मण बोले कि भगवान, जब शनि की दशा लगी थी तो मैंने यह दोनों तरबूज खेत से तोड़े थे। शनि की दशा में दोनों तरबूज राजा के लड़कों के सिर बन गए। अब दशा उतर गई है तो देखो तो इसमें से हीरे मोती निकल रहे हैं। शनि देवता ने हमें माला माल कर दिया। ब्राह्मण देव शनिदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे शनि देवता, जैसे मुझे अपनी दशा में संकट दिखाए वैसे किसी को भी ना दिखाना, और जैसे मुझे माला माल कर दिया, जैसे मेरे घर को अन्न धन से भर दिया, ऐसे ही सबके घर को अन्न धन से भरते रहना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके संकटों को दूर कर देना। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं बरकत देवता की कहानी। बरकत देवता की कहानी जो कोई भी सुनता है उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। अन्न धन के भंडारे लगे रहते हैं। बोलिए बरकत देवता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। साहूकार और उसकी पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकारनी रोज मंदिर जाती, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की पूजा करती, तुलसी देवी की सेवा करती, पीपल और बड़ को भी सींचती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गर्मी पड़े या सर्दी हो या पानी ही क्यों ना बरस रहा हो, साहूकारनी जब तक मंदिर नहीं जाती थी अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। साहूकारनी की पोती अपनी दादी से बहुत प्रेम करती थी। साहूकारनी जहाँ भी जाती उसकी पोती उसके साथ जाती। एक समय जब साहूकारनी मंदिर जाने लगी तब साहूकारनी की पोती ने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूँगी। साहूकारनी अपनी पोती को भी अपने साथ मंदिर ले गई। साहूकारनी ने मंदिर में जाकर देखा तो कुछ औरतें बैठकर कुछ पूजा कर रही थी, कोई कथा कहानी सुन रही थी। साहूकारनी उनके पास गई और पूछने लगी, बहनों, तुम यह क्या कर रही हो, किस देवता की पूजा कर रही हो, कौन सी कहानी कह रही हो। तब वे महिलाएं कहने लगी, हम तो बरकत देवता की कहानी कह रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, इस कहानी को कहने से क्या होता है। तो उन औरतों ने कहा, इस कहानी को जो कोई भी सुनता है, जो भी इस कहानी को सुनने का नियम ले लेता है, उसके घर में बरकत बनी रहती है, अन्न धन के भंडारे लगे रहते हैं, कभी कोई कमी नहीं होती है। बरकत देवता की इस कहानी को 7 दिनों तक
नियम लेकर सुनना चाहिए। 7 दिन तक कहानी सुनो और 7वें दिन उद्यापन कर दो। ऐसा करने से बरकत देवता प्रसन्न होते हैं और घर में वास करते हैं। साहूकारनी ने ऐसा सुना तो वह कहानी कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी बरकत देवता की कहानी सुनने का नियम ले लेती हूँ। तुम मुझे भी कहानी सुना दो। तो वे औरतें कहने लगी, हाँ ठीक है बहन, तुम भी बैठ जाओ और तुम भी बरकत देवता की कहानी सुन लो। साहूकारनी ने 7 दिन तक बरकत देवता की कहानी सुनी। 7 दिन के बाद बरकत देवता की कहानी का उद्यापन कर दिया। अब साहूकारनी ने कहानी तो सुनी, लेकिन साहूकारनी के साथ साथ उसकी पोती ने भी कहानी सुन ली। साहूकारनी ने अपने नियम का तो उद्यापन कर दिया, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी पोती भी कहानी सुन रही है, मुझे इसके हाथ से भी उद्यापन करवा देना चाहिए। धीरे धीरे साहूकारनी की पोती बड़ी हो गई। जब वह विवाह योग्य हो गई तो साहूकारनी ने अपनी पोती के लिए बहुत अच्छा घर बार ढूंढा और बहुत धूमधाम से अपनी पोती का विवाह कर दिया। खूब दान दहेज दिया। शादी के बाद जब वह लड़की अपने ससुराल में गई तो ससुराल वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा सामान मिला था, बहुत सारा दहेज मिला था। उसके ससुराल में उसके सास ससुर थे, उसका पति था और वह खुद थी। बस 4 ही लोग थे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद उस लड़की को घर का कामकाज सौंपा गया। सास ने कहा, खाना मैं बना दिया करूँगी और तुम घर की झाड़ू बुहारी कर लिया करो। अब उसकी सास खाना बनाने लगी। उसकी सास खाना बनाती तो पहले उसके ससुर जी को खाना खिलाती, फिर अपने बेटे को खाना खिलाती और बचा हुआ जो खाना बच जाता दोनों सास बहू खाती। अब सासू जी जब अपना खाना ले लेती तो कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा खाना बच जाता, उसे वह अपनी बहू को दे देती। अब उस बेचारी लड़की को जब रोज़ थोड़ा खाना मिलता तो धीरे धीरे वह कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि क्या बात है, हमारे घर में तो बहुत अच्छा खाना बनता है, मैं भी अच्छा कमा लेता हूँ, लेकिन तुम देखो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो। क्या तुम्हें किसी बात का दुख है? क्या तुम्हें अपने मायके वालों की याद आ रही है? मुझे बताओ, मैं वही काम करूँगा जिससे तुम्हें खुशी हो। तब वह लड़की कहने लगी कि नहीं, मुझे किसी बात का भी दुख नहीं है और मायके वालों की याद तो क्या है, वह तो हर समय आती ही है, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी बात का दुख नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कम खाना खाती हूँ ना, इसलिए कमज़ोर होती जा रही हूँ। उसके पति ने पूछा, ऐसी क्या बात है, तुम खाना कम क्यों खाती हो? भरपेट खाना खाया करो। तब वह सुंघचाते हुए कहने लगी कि आपकी माँ सबको भरपेट भोजन कराती है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो बहुत थोड़ा सा खाना कढ़ाई में बचा होता है और मुझे पूरा खाना नहीं मिलता। बस मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। उसके पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ भला ऐसा क्यों करेगी? वह तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। एक काम करना, तुम कल से मेरी थाली का खाना खाना और जो खाना तुम्हें परोसा जाएगा उसे मैं खा लूँगा। दूसरे दिन से उसका पति कोई ना कोई बहाना बना देता खाने के समय। कभी कहता अभी मेरा मन नहीं है, कभी कहता मैं बाद में खाऊंगा, कभी कह देता मेरा खाना कमरे में ही ले आओ, और इस तरह करके अपना खाना तो अपनी पत्नी को खिला देता और उसकी थाली का खाना खुद खाता। धीरे धीरे उसका पति भी कमज़ोर होने लगा। जब वह कमज़ोर होने लगा तो एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा, मैं तो तुझे रोज़ अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, लेकिन तुम कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो? तुम तो सूखते जा रहे हो बेटा। तब वह बोला, माँ, मैं वही खाना खाता हूँ जो तुम अपनी बहू को परोस कर देती हो। मैं अपनी थाली का खाना उसे खिला देता हूँ और उसका खाना खुद खा लेता हूँ। अब जैसा मैं खाना खाता हूँ मेरा शरीर भी वैसा ही है। वह कहने लगा, माँ, तुम अपनी बहू को बहुत थोड़ा सा खाना क्यों देती हो? तब उसकी माँ बोली, बेटा, पता नहीं क्या बात है, मैं खाना तो पूरा ही बनाती हूँ, लेकिन जब भी बहू के लिए खाना
खाने की बारी आती है हमेशा खाना कम पड़ जाता है। मैं अगले दिन और थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ लेकिन फिर भी कम ही पड़ जाता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल से बहू से कहती हूँ वही खाना बनाया करेगी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने अपनी बहू से कहा कल से तुम ही खाना बनाना और मैं आराम करूँगी। मुझे तो बहुत दिन हो गए घर का काम करते करते, अब से खाने पीने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उस दिन वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि चलो कम से कम आज मुझे भरपेट खाना मिलेगा। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खीर, पूड़ी, दाल चावल, सब्जी, हलवा, सब कुछ बनाया। पहले अपने सास ससुर को खाना खिला दिया, फिर अपने पति को खाना खिला दिया। जब सब खाना खा चुके तब वह अपना खाना लेने बैठी तो देखा कढ़ाई में तो खाना है ही नहीं। उस दिन तो वह बिल्कुल ही भूखी रह गई। रात को जब अपने कमरे में गई तो उसके पति ने पूछा कि आज तो तुमने भरपेट खाना खाया होगा क्योंकि आज तो तुमने ही खाना बनाया है। वह आंखों में आंसू भरकर बोली, पता नहीं क्या बात है, जब माँ जी खाना बनाती थी तब कम से कम मुझे थोड़ा सा खाना तो मिलता था, लेकिन आज मैंने जब खुद खाना बनाया तो सबके खाने के बाद मेरे लिए खाना बचा ही नहीं। आज तो मैं बिल्कुल ही भूखी रह गई। तब उसके पति को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तुम कुछ और खा लो, कल को तुम और भी ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन लड़की ने पहले से भी ज़्यादा खाना बनाया। सबको खाना खिलाने के बाद जब वह खाना खाने बैठने लगी तो देखा कढ़ाई में उसके लिए कुछ भी नहीं है। कढ़ाई बिल्कुल खाली है। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा लगता है अन्न देवता मुझसे नाराज हो गए हैं। जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ तो मेरे लिए खाना ही नहीं बचता। सारी रात रोती रही लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहा। बिना खाना खाए 2-4 दिन में वह और भी कमज़ोर हो गई। जब उसकी सास ने पूछा बहू अब तो तुम खाना खुद ही बनाती हो लेकिन फिर भी कमज़ोर होती जा रही हो, तब उसने पूरी बात अपनी सास को बता दी। उसके सास ससुर और पति को जब यह बात पता चली तो वे बड़े हैरान हुए। खुद खाना बनाती है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाती है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ नहीं बचता। तब उसकी सास ने कहा पता नहीं बेटी, मैं इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए अपने पीहर चली जाओ। वहाँ पर तुम कुछ दिन ढंग से रहोगी, खा पी लोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर तो तुम दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो। तुम्हारी माँ देखेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। लड़की का पति उसे लेकर उसके मायके चला गया। उसके मायके में जब साहूकार साहूकारनी ने अपनी पोती की हालत देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे पूछने लगे बेटी, हमने तो बहुत अच्छा घर परिवार देखकर तुम्हारा विवाह किया था, लेकिन तुम्हें वहाँ पर किस बात का दुख है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अच्छे से नहीं रखते? क्या खाना पीना भी नहीं देते? बेटी तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। वह रोने लगी और कहने लगी नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर तो बहुत अच्छा खाना बनता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे खाने की जब बारी आती है तो मेरे लिए खाना ही नहीं बचता है। अब तो मैं खाना भी खुद ही बनाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन जब भी खाने बैठती हूँ तो मेरे लिए खाना बचता ही नहीं है। लगता है अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं। साहूकारनी को अपनी पोती की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपनी पोती को लेकर मंदिर में पंडित के पास गई और जाकर पंडित जी से पूछने लगी, पंडित जी देखिए तो सही मेरी पोती के भाग्य में क्या है? लगता है अन्न देवता इससे नाराज हो गए हैं। यह जब भी खाना खाने बैठती है इसके लिए खाना ही नहीं बचता है। पंडित जी ने थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाकर देखा तो वे साहूकारनी से कहने लगे, साहूकारनी इससे तो बरकत देवता नाराज हो गए हैं। इसने बरकत देवता की कहानी सुनी लेकिन उद्यापन नहीं किया, इसलिए बरकत देवता इससे नाराज हो गए हैं। अब तुम चिंता मत करो, 7 दिन तक इसे बरकत देवता की कहानी सुनाओ और 8वें दिन उद्यापन करवा देना।
इस तरह से बरकत देवता इस पर प्रसन्न हो जाएंगे। साहूकारनी को अपनी भूल याद आ गई। उसे याद आ गया कि जब मेरी पोती छोटी थी तब इसने बरकत देवता की कहानी सुनी और उद्यापन नहीं किया। साहूकारनी ने अपनी पोती को 7 दिन तक बरकत देवता की कहानी सुनाई और 8वें दिन बरकत देवता का उद्यापन करवाया। भगवान विष्णु के मंदिर में उसके हाथ से उद्यापन करवा दिया और फिर उसे अपने ससुराल में विदा कर दिया। जब वह लड़की ससुराल आई तो उसने अपनी सास को सारी बात बताई कि माँ जी, मेरे से बरकत देवता नाराज हो गए थे, इसलिए मेरे लिए खाना ही नहीं बचता था। मेरे हाथ में बरकत नहीं होती थी। अब मेरी दादी ने मुझे बरकत देवता की कहानी सुनाई और उद्यापन करवाया। अब आप किसी बात की भी चिंता मत करो, बरकत देवता मुझसे नाराज नहीं हैं। अब से मैं रोज कहानी कहा करूँगी। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और आप हुंकारा भर देना। अगले दिन सुबह जब वह लड़की उठी तो अपनी सास से पूछने लगी, माँ जी, क्या आपने खाना खा लिया है? तब उसकी सास ने कहा, नहीं बहू, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। वह कहने लगी, चलिए फिर मैं आपको बरकत देवता की कहानी सुना देती हूँ। लड़की ने कहानी कही और उसकी सास ने सुनी। सास ने हुंकारा भरा। उस लड़की ने अपने सास, ससुर और पति को पूरे 7 दिन तक कहानी सुनाई और 8वें दिन भगवान विष्णु के मंदिर में कहानी का उद्यापन कर दिया। एक दिन उसकी सास को किसी काम से बाहर जाना था। तब वह उससे कहने लगी, बेटी देख, मुझे तो किसी काम से बाहर जाना है। आज खाना तू ही बनाना और ध्यान रखना, थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना, अपने लिए भी रख लेना और ऐसा करना तुम पहले ही खा लेना ताकि तुम्हारे लिए बाद में खाना कम ना पड़े। तो वह कहने लगी, नहीं माँ जी, अब ऐसा नहीं होगा। बरकत देवता मुझसे नाराज़ नहीं है। अब तो मैं थोड़ा ही खाना बनाऊंगी और देखना मेरे हाथों में बरकत हो जाएगी और मुझे भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। तब उसने खाना बनाया, अपने ससुर को, अपनी सास को, पति को भरपेट खाना खिलाया और जब वह खाना खाने बैठी तो देखा उसके लिए भरपूर खाना बचा हुआ था। उस दिन उसने पेट भरकर खाना खाया। बरकत देवता की कहानी सुनने से, बरकत देवता की कृपा से उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। अन्न धन के भंडारे भरने लगे। हे बरकत देवता, जैसे आप उस लड़की से रूठे थे ऐसे किसी से भी ना रूठना और जैसे आपने उस पर कृपा की ऐसे ही सब पर करना। बोलिए बरकत देवता की जय हो। कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मातम के 17वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि गर्ग जी ने नंद जी को श्री कृष्ण जी के और बलराम जी के विषय में बताया। उनके बारे में सुनकर नंद जी ने गर्ग जी से पूछा, हे ब्राह्मण, राधा बंधु से लेकर राधा प्रमाणिक तक जो नाम समूह आपने बताए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वे राधा कौन है? वे किसकी पुत्री है? और आपने बार बार श्री राधा का नाम क्यों लिया है? नंद जी की बातें सुनकर मुनिवर गर्ग जी हंसने लगे और कहने लगे, नंद, तुम परम गुण और रहस्य की बात पूछ रहे हो, लेकिन तुमने बहुत भक्ति से पूछा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था और मैंने भगवान शंकर के मुख से उसे सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का श्री राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा ने श्री राधा को श्राप दे दिया और इसी कारण लीला वंश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा। इस समय श्री राधा वृषभानु गोप की बेटी है और कलावती उनकी माता है। श्री राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई है और वे अपने स्वामी के अनुरूपी परम सुंदरी है। श्री राधा गोलोक वासिनी है।
परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ पर प्रकट हुई है। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु से निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात श्री कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से ही पृथ्वी पर प्रकट हुई है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रिज में श्री राधा भी बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्ति वर्ती हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इसके भेद का निरूपण वेदों में किया गया है। यह स्त्री है, वे पुरुष है, या वे स्त्री है और यह पुरुष है। इसका स्पष्टीकरण कोई नहीं कर सकता। दो रूप है, दोनों ही सर्वगुण और तेज की दृष्टि से समान है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता या अधिकता कुछ भी नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पर पहले आई है, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक है। श्री कृष्ण सदा श्री राधा का ही ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती रहती है। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई है और श्री कृष्ण राधा के प्राणों में मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक करने के लिए कंस के बिया का बहाना बनाकर गोकुल में आ गए हैं, लेकिन केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ब्रिज में आए हैं। बिया तो एक छल मात्र है, जो स्वयं बिया के स्वामी हैं, भला उन्हें किस से बिया हो सकता है। सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया था। हे नंद, पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे वह व्युत्पत्ति बताई थी, जो सभी देवताओं के लिए दुर्लभ है। मैं तुम्हें बताता हूँ। राधा शब्द की उत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनियों को भी अभीष्ट है। वह सबसे उत्कृष्ट और मोक्षदायिनी है। राधा का जाप करोड़ों जन्म के पाप और अशुभ कर्म योग से छुटकारा दिलाता है। आकार, गर्भवास, वायु और रोग को दूर कर देता है। धहकार वायु की हानि का और आकार भवबंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से सारे दोषों का नाश हो जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। राधा नाम का जाप श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में भक्ति और दास्य प्रदान करता है। आकार सर्ववांछित सदानंद स्वरूप, संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप और ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक सहवास का सुख, सम्मान, ऐश्वर्य, सारूप्य और तत्गान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि दान, शक्ति योग, मति और सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा के नाम के स्मरण मात्र से, कीर्तन का सहयोग मिलने से मोह, जाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। गर्ग जी कहते हैं, हे नंद, मैं तुम्हें एक बड़े ही रहस्य की बात बता रहा हूँ। यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जी पुरोहित और अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नतापूर्वक वह विवाहिक कार्य संपन्न कराएंगे। हे नंद, अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा यहाँ पर आना हुआ है वह भी सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार का दिन है। रेवती नक्षत्र है। चंद्र और तारा शुद्ध है। मीन में चंद्रमा है। उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है। उत्तम वनिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है। उसमें सभी उत्कृष्ट और उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नतापूर्वक संस्कार कर्म का समापन करो। ऐसा कहकर मुनिवर
गर्ग जी बाहर आकर बैठ गए। नंद जी और यशोदा रानी बड़े हर्षित हुए। वे तो संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गोप गोपियाँ और बालक बालिकाएं नंद भवन में आई। उन्होंने देखा कि मुनिवर गर्ग जी मध्यकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्य समूह से घिर कर बैठे हैं, ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी शुद्ध पुरुष को वे प्रसन्नता पूर्वक ज्ञेय योग का रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हैं। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। गर्ग जी ने भी सभी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद आश्रम पर विराजमान हुए। वे सभी स्त्री पुरुष भी अपने अपने घर को चले गए। नंद जी ने आनंदित होकर निकटवर्ती और दूरवर्ती बंधुजनों के पास मंगल पत्रिका भिजवाई। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तर्क और चीनी के शरबतों से भरी हुई बहुत सी लहरें नीला पूर्वक तैयार कराई। अगहनी के चावल के ऊंचे ऊंचे ढेर लगवा दिए। नमक के साथ, शर्करा के साथ, लड्डुओं के साथ पके हुए फलों के 16 पर्वत खड़े करा दिए। जौ और गेहूं के आटे से पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक और स्वास्तिक के ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े करा दिए। नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के स्वर्ण, रमणीय मोती, मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए गए। आंगन को झाड़ बुहार कर सुंदर बनाया। चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया। केले के खंभे, आम के नए पल्लवों की बंधनवार और महीन वस्त्रों से आंगन को सब ओर से सजा दिया गया। मंगल कलश स्थापित किया, उसे फलों और पल्लवों से सजाया गया। सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के संपूर्ण आंगन को सजाया गया था। वहाँ नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे थे। ढोल बज रहे थे, दुंदुभियाँ बज रही थी। इसी समय संदेशवाहक ने आकर नंद राय जी से कहा, हे प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज और गोकर्ण पधार रहे हैं। कुछ घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर बैठे हैं और कितने ही रथों पर बैठकर आए हैं। रतन में अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरी भानु जी भी पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी है। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बातें कही, तब उसे सुनकर नंदराय जी अतिथियों का स्वागत करने गए। उन सब को साथ लेकर आए, उन्हें आंगन में बिठाया, उनका पूजन किया। ऋषि आदि समुदायों को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और सभी के लिए पाद्य अर्घ्य आदि समर्पित किए। नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और गोबंधुओं से परिपूर्ण हो गया। वहाँ पर इतना शोर हो रहा था कि कोई किसी के शब्द को भी नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 3 मुहूर्त तक वहाँ पर स्वर्ण की वर्षा की और पूरे गोकुल को सोने से भर दिया। नंद जी ने यह संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। शुभ समय आने पर नंदराय जी ने नित्य कर्म करके पवित्र और 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से अपने अंगों में तिलक किया। गर्ग जी और मुनिवरों की आज्ञा लेकर नंद जी दोनों पैर धोकर सोने के पीढ़े पर जा बैठे। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। ब्राह्मणों से स्वास्तिक वचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के बाद बालकों को भोजन कराया। आनंद मगन हुए नंद जी ने गर्ग जी के कहे अनुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा, कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को भोजन कराकर उनका नामकरण करने के बाद नंदराय जी ने बाजे बजवाए, मंगल गान करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भांति भांति के धन संबंधी पदार्थ
और वस्त्र आदि दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को उन्होंने इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण दिया कि भार के कारण वे चल भी नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों, विशेषतः भिक्षुकों को उन्होंने मनोहर मिष्ठान का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से बस यही शब्द सुनाई देता था, दो और दो खाओ, दो और दो खाओ और खाओ। परिपूर्ण रतन, वस्त्र आभूषण, विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर स्वर्ण पात्र वहाँ ब्राह्मणों में बांटे गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति और प्रसन्नता से परमेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो गया था और उन्होंने मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री हरि के चरणार बिंदु में प्रणाम किया और उनकी बड़ी स्तुति की। श्री हरि की स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंदराय जी को दे दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, गोपराज, अब मेरा कार्य हो गया है, मैं घर को जाता हूँ, मुझे आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है, संसार मोह जाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फैन उठता है और मिटता रहता है, उसी प्रकार इस भवसागर में मनुष्य को संयोग और वियोग दोनों का ही अनुभव होता रहता है। गर्ग जी की बातें सुनकर नंदराय जी तो उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायी होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए गर्ग जी जब जाने लगे, तब रोते हुए नंद जी और सभी गोप गोपियों ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर गर्ग जी मथुरा को पधारे। आगे क्या हुआ, इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।